हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, आज मैं है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की टुगेदर रीडिंग करूँगी। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन और ये डेक से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मैं चेक करूँगी और फिर यूनियन के कार्ड्स देखूँगी कि किस तरह से एनर्जी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स तो मुझे ये कार्ड मिला है। सो इंडिविजुअलिटी यही अपनी थीम रहने वाली है। सो आपको खुद के लिए खुद को साबित करना है। आप जो यूनिक हो, आप में जो यूनिकनेस है, उसी को लेके ये सारी रीडिंग होने वाली है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये जंप होके बाहर निकला है। सो इसीलिए मैंने, और ये 11 है। सो इट इज़ ए पोर्टल। ये पोर्टल भी डिनोट कर रहा है और ये ट्विन फ्लेम को भी डिनोट कर रहा है। तो इसीलिए, और मे बी टू प्रूव योर सेल्फ, मे बी आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि अभी तक आपने खुद के रूट चक्र को बैलेंस नहीं किया होगा। सो मे बी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, पर स्टेबिलिटी आप में 3D स्टेबिलिटी अभी तक आप नहीं अचीव कर पाए हो। इंडिविजुअल जो एक सेंस होता है वो अभी तक आपने अचीव नहीं किया है। तो आपको है ना रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो रूट चक्र पे काम करने के लिए आपको रेड कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर रूट चक्र का बीज मंत्र जो है वो है लम। सो आप लम करके आप सुबह 10-12 बार और शाम में 10-12 बार इस तरह से आप कर सकते हो। या रूट चक्र के जो गॉड है, डीटी है, वो है गणेश। सो विघ्नहर्ता गणेश जी को भी आप याद कर सकते हो। ओम गम गणपतिये नमः, इस तरह आप जाप कर सकते हो। सो इस तरह से आपका रूट चक्र जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और जो आप यूनिक हो, जो आप में जो टैलेंट है, वो आप सही तरीके से दूसरों को एक्सप्रेस कर पाओगे। और आप जो है वो स्टेबल महसूस करोगे अंदर से। ठीक है, बहुत ज़्यादा एयरी जो आप फील करते होगे, अगर कोई करता है तो वो एयर जो है वो ग्राउंड हो जाएगी और आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। सो ओवरऑल जो है ये रूट चक्रा का इशू है। सो एंड ऑल्सो 11 इज़ ए वेरी स्पिरिचुअल नंबर। सो ये जो है एज अबाउ सो बिलो, इस तरह का ये है। सो जैसी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है वैसी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। सो अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो पर मटेरियलिस्टिक का अब आपने अभी तक स्टेबिलिटी नहीं पाई है, तो ये जो है ट्विन फ्लेम्स को मैसेज है कि आप ग्राउंडिंग करें। लोअर चक्रास जो है, जैसे रूट चक्रा है, सैक्रल चक्रा है और सोलर प्लेक्सस चक्रा है, इनको आप जो है इनके ऊपर थोड़ा काम करें तो आप जो है अपनी जो हायर वाइब्रेशन एनर्जी है वो ग्राउंड कर पाएंगे। और आप जो इनस्टेबल और मे बी किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हो रहे होंगे, या अलग एक्सपीरियंस भी हो रहे होंगे, इन अनस्टेबल एंड फटीक महसूस होना, इस तरह के भी आपको सिम्टम्स दिख रहे होंगे, तो है ना आपके लोअर चक्रास आपको बैलेंस करने हैं और ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत सारे हैं, नेट पे आप सर्च कर सकते हो। पर टू अचीव स्पिरिचुअल, मे बी आपकी थर्ड आई बहुत अच्छे से ओपन है, आपको इंट्यूशन गाइडेंस सब है, पर जो है आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो आपका रूट चक्रा जो है आपको बैलेंस करना चाहिए। सो यही है ओवरऑल थीम आज के रीडिंग की। सो चलिए देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन जो यहाँ पे है, डिवाइन फेमिनाइन जो यहाँ पे है, और इनके दोनों की जो है
यूनियन की जो एनर्जी है मैं रीड करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन से। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी और फिर मैं पढ़ूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये मैं अभी यूनियन के कार्ड्स निकाल रही हूँ। मेरे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। और सर्विसेज अभी मैंने खोल दी है। किसी को अगर बर्थ डेट न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट चाहिए है तो आप मुझे बोल सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है, आपको मेल करना पड़ेगा मुझे, फिर मैं आपको आगे की डिटेल्स बताऊंगी। ठीक है। चलिए प्रेयर कार्ड से शुरू करते हैं। पहले आप दोनों के लिए प्रेयर जो है वो है आर्कएंजल माइकल से, मेक अ कमिटमेंट। वेरी गुड। आर्कएंजल माइकल जो कह रहे हैं आप खुद से भी कमिटेड रहे और आप रेडी हो एक दूसरे को कमिट करने के लिए। शायद जिन्होंने इनर वर्क किया है, जो बैलेंस है, जो 7 स्टेजेस में आखिरी वाली स्टेज में है, 7 स्टेज पे है, उनके लिए ये मैसेज हो सकता है। प्रेयर है आपके लिए, यूनियन के लिए भी ये प्रेयर आप कर सकते हो। एंड दूसरा कार्ड का जो है वो न्यू बिगिनिंग एंड अ फ्रेश स्टार्ट। ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। यूनियन के लिए जो मैंने एनर्जी निकाली है, बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। आपको प्रेयर जो करनी है, मेक अ कमिटमेंट। पहली प्रेयर है, आर्कएंजल माइकल एज द एंजल ऑफ courage and confidence, I call upon you to lead me, your strength. Allow me to commit to myself, my life, and my divine purpose. Please clearly guide me so I can fully open my heart to every experience. ठीक है, ये पहली प्रेयर है, आप कर सकते हो। और सेकंड है न्यू बिगिनिंग्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट। प्रेयर है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑफरिंग सपोर्ट एंड फॉर हेल्पिंग मी रिलीज एंड हील माई पास्ट। फिल मी विथ ट्रस्ट एज आई एक्सपीरियंस दिस लाइफ चेंजेस। ये भी आप कर सकते हो। वेरी गुड एनर्जीज़ है।
सो आप दोनों की एनर्जीज देखते हैं कैसी है। डिसीट एंड फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। सो आर्कएंजल गैब्रियल को आप कॉल कर सकते हो। जो भी इश्यूज़ है आपके, जो थ्रोट चक्रा है उसमें शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जो यहाँ पे है, अगर आप स्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे खुद को अच्छे से। सो एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस को दिखाने के लिए जो करेज लगता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। एंड डिसीट, खुद को ही शायद कम लेख रहे हो, मतलब इनर वॉइस जो है वो ठीक नहीं है आप दोनों का। सो आपको जो है लोअर चक्रास भी बैलेंस करने हैं और साथ ही थ्रोट चक्रा भी बैलेंस करना है। और जो है सेल्फ टॉक, अगर आप निगेटिव कर रहे हैं तो उसे जो है स्टॉप करना चाहिए, ताकि आपको पॉजिटिव आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, टैरो देख लेते हैं। लवर्स, हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ swords एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो है डिवाइन मस्कुलाइन हमारे, सो वो रेडी है अभी। उनके पास शायद बहुत सारे चॉइसेस है और उनको चूज़ करना है, चॉइस करनी है कि किस तरफ किसे आप चुने। सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो चॉइस की एनर्जी में है। हेरोफेंट है तो ऑब्वियस मैरिज एंड कमिटमेंट है यहाँ पे। और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टेबल है, सिक्योर है और नर्चरिंग है और जो है प्रोवाइडर है। इस एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन आ चुके हैं और लगभग रेडी है कमिट करने के लिए। सो डिवाइन फेमिनाइन भी रेडी। और जो है डिवाइन फेमिनाइन जो है वो एक्शन मोड में आ चुकी है। जो बर्डन है उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ 3 नाइट है। नाइट्स जो होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होते हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। जो बर्डन है उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं और वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। जैसे डिवाइन मस्कुलाइन चूज़ कर लेते हैं कि कौन सा रास्ता उनको लेना है, किस बात से जाना है और किसे कमिट करनी है। जैसे ही उनका माइंड क्लियर होता है तो वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ सकते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि जो बर्डन्स थे, उनके जो बैगेज थे वो पूरी तरह से उन्होंने क्लियर कर लिए हैं। सो चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है आप दोनों की लाइफ में, वो किस एरिया में हो रहा है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। सो ये कार्ड जो है, आप जैसे ही आप रूट चक्रा के ऊपर काम करोगे तो आपको एक स्टेबिलिटी फील होगी। सो जैसे आप खुद को ही डिसीट कर रहे थे, जैसे इस यहाँ कार्ड में है। सो आप खुद को डिसीट करना छोड़ दोगे और जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे आप भर जाओगे। जब आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओगे तो ऑब्वियस आप जो है कॉन्फिडेंट महसूस करोगे एंड आप स्ट्रॉन्ग हो। ये रिमाइंडर है डिवाइन की तरफ से कि आप खुद को बिल्कुल भी कम ना समझे और जो आप में जो टैलेंट है, गिफ्ट्स है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, उसका आपको यूज़ करना है दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। बिल्कुल नहीं भूले कि आप एक गाइडेड एंड चोज़न वन हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्लियरिटी क्या मिल रही है आपको। सो पर्सनल ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, इट्स अ 7, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर एंड एडवेंचर। जो स्टैग्नेशन था आपके लाइफ में, जो स्टेडीनेस था,
अब वो एडवेंचर में चेंज होने वाला है। चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि कमिट करना इट्स नॉट इजी, ठीक है। और अभी जो सिचुएशन है ट्विन फ्लेम्स की, कई लोग मैरिड है, कई अनमैरिड है, एक पार्टनर मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है। सो ऐसी बहुत सी सिचुएशन यहाँ पे है, तो कमिटमेंट थोड़ी मतलब इजी नहीं है यहाँ पे दिख रही है। सो आपकी जो सिचुएशन है आपके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा ये क्या है। पर जो स्टैग्नेशन था, आप अंदर से बहुत ही अच्छा हैप्पीएस्ट जॉयस फील करोगे, ठीक है। और जो सोल पर्पस है आपका, आपके दोनों को साथ में जो आप करोगे, जब आप कमिटेड होगे एक दूसरे से, तो आप क्या सोल पर्पस करने वाले हो, चलिए देखते हैं। सो आपका जो सोल पर्पस है अभी जो है फ़िलहाल, लेट गो करना है। जो भी है कंट्रोल अगर आप कर रहे हो, आप अगर किसी चीज़ को लेके आप चाहते हो इसी तरह से आउटकम मिले, इसी तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो, तो जो डिवाइन है वो आपसे कह रहे हैं कि आपको जो है सरेंडर करना चाहिए। वर्क ऑलवेज फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। आपको रिजॉल्व करने के लिए आपको है ना प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा, आपको कंट्रोलिंग नहीं होना है। अगर आप कंट्रोल करोगे तो चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट होगी। सो गो विद द फ्लो, ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है यहाँ पे। और चलिए देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं। इट्स अ स्वैन स्पिरिट, सो टाइम फॉर अ डीप डाइव। सो अगर आपने अभी तक खुद के अंदर झांका नहीं है, अच्छे से खुद का काम नहीं किया है, आप इनस्टेबल फील कर रहे हो, ये जो पहला जो कार्ड है इसको अगर आप रिमाइंड करोगे, सो आपको समझेगा कि स्टेबिलिटी कितनी यहाँ पे ज़रूरी है। क्योंकि हायर डायमेंशन में अगर चीज़ें चेंज हो रही है तो आने वाले समय में वो जो है प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल रूप लेती है। सो आपको जो है डीप डाइव करना है, ये लव ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है। सो आपको जो है कंट्रोलिंग नहीं होना है, गो विद द फ्लो, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ है यहाँ पे। और एडवेंचर जो आप चाहते हो, हैप्पीएस्ट जॉयस लाइफ, जो आपने कभी सोचा होगा अपनी लाइफ में, ड्रीम किया होगा, वो लाइफ आपको मिलने वाली है। पर आपको थोड़ा जो है पेशेंस रखना पड़ेगा और खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ताकि आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, जो डिवाइन गाइडेंस, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, वो जो है उसके ऊपर आप गौर कर पाओ और आपको वो क्लियरिटी मिले। सो उसके लिए जो है रूट चक्रा यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट यहाँ दिख रहा है। रूट चक्रा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो लास्ट कार्ड जो है हमारा, क्रिएट योर ओन रियलिटी, बी योर ओन मास्टर। सो ये जो है कितना सही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आप ही आपके मास्टर हो। आप ही को पता है कि आप में क्या कमियां हैं और क्या आपकी पॉजिटिव थिंग है, क्या आप में अच्छाइयाँ हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपके स्किल्स एंड आपकी खासियत है। सो जो आपकी खासियत है उसको आपको जो है अपलिफ्ट करना है, और जो ये डिसीट एनर्जी में आप आए हो उसको बिल्कुल ड्रॉप करना है। इट्स अ रेड, मतलब आप निगेटिविटी की तरफ गए हो रूट चक्रा में। सो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। सो कार्ड्स जो है वो बहुत ही अच्छे निकल के आए हैं। यहाँ पे एक भी ऐसा कार्ड नहीं है जो निगेटिव है। सिर्फ आपको जो है चक्रा बैलेंस करना है। खुद को जो सेल्फ टॉक है उसको बदलने की ज़रूरत है। और यूनियन कार्ड्स भी बहुत ही सुंदर और अच्छे आए हैं। सो आपको इस एनर्जी का जो है वो पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। और जैसे ही आप रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करते हो और हार्ट चक्रा अपना ओपन रखते हो, ताकि आप जो आपको जो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं वो
है ना, आप ओपनली उसको रिसीव कर पाओ। सो आपकी गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको पॉलिश कीजिए और दूसरों के लिए और ख़ुद के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। सो यही थे दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन, आपकी जो यूनियन एनर्जी है और आप दोनों की जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है। सो इसी नोट के साथ जो है आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप स्टेबल होते हो, जैसे पॉजिटिव होते हो, जैसे हाई वाइब्रेशन में आते हो, तो जो है चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से फ्लो होती हुई आपको नज़र आएगी। यहाँ पे जो है मैरिज कार्ड भी है और स्टेबिलिटी भी है, और जो डिवाइन मस्कुलाइन है जो रेडी है बिल्कुल कमिट करने के लिए, बस उनकी जो आखिरी जो चॉइस उनको करनी है, जैसे ही वो डिसीजन लेते हैं। और हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो तो रेडी है, ऑलरेडी उन्होंने जो बर्डन है वो ड्रॉप कर चुकी है और ओवरकम कर चुकी है। सो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी अच्छी है, टुगेदर यूनियन की एनर्जी भी बहुत अच्छी आई है। सो प्लीज़ 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 इसे जो है आप गौर कीजिए और अपने तीनों रूट लोअर चक्रास को बैलेंस कीजिए एंड इसका पूरेपूर फ़ायदा लीजिए। सो इसी नोट के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म कर रही हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।